बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन और एनडीए दोनों खेमों में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। यही वजह है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है। वहीं सत्ताधारी एनडीए की सहयोगी एलजेपी विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका को लेकर बेताब है। ऐसे में मांझी अगर नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाते हैं तो एनडीए में सहयोगी दलों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो जाएगी और सीट शेयरिंग फॉर्मूले को सुलझाना एक बड़ी चुनौती होगी। जीतन राम मांझी के पाला बदलने से बिहार की राजनीति पर तात्कालिक असर पड़ेगा। मांझी के नीतीश के संग आने से एनडीए का सामाजिक समीकरण एक तरफ तो मजबूत होंगे और महादलित समुदाय को साधने में आसानी होगी, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है। मांझी एनडीए में आते हैं तो घटक दलों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो जाएगी। चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से नीतीश सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। चिराग पासवान पिछले विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार सीटों का बंटवारा चाहते हैं, जिस पर नीतीश कुमार सहमत नहीं हैं। 2015 के लिए बिहार चुनाव में एलजेपी ने बीजेपी के सहयोगी के तौर पर 42 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद एलजेपी को पिछली बार की तरह सीटें मिलने की संभावना नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी को बिहार की 40 में से 6 सीटें दी गई थी। इसके अलावा रामविलास पासवान को बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था। बिहार की कुल 243 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव के पैटर्न के तहत एलजेपी विधानसभा चुनाव में करीब 43 सीटों पर दावेदारी कर रही है, लेकिन इतनी सीटें इस बार मिलना मुमकिन नहीं है। नीतीश के एनडीए में एंट्री के साथ ही एलजेपी को 30 से 32 सीटें मिलने के अनुमान थे, लेकिन मांझी अगर शामिल होते हैं तो यह संख्या और भी कम हो सकती है। यही वजह है कि चिराग पासवान बेताब नजर आ रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ हमलावर हैं। किसी भी नेता की मजबूती और कमजोरी का आकलन उसके व्यक्तित्व, माहौल, सामाजिक पकड़, राजनीतिक समीकरण और वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता के आधार पर किया जाता है। फिलहाल मांझी को उसी तराजू पर नापा तौला जा रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में मांझी इस परीक्षा में फेल रहे हैं। वहीं दूसरे पलड़े पर एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान को भी खड़ा किया जा रहा है। पासवान बड़े पद के नेता हैं और अपने समुदाय के वोटों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। इसी दम पर वो अपनी राजनीति करते आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार के साथ आने पर मांझी को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार में सियासत के शीर्ष पर पहुंचाकर एक ऊंचाई तो दे दी है। अपनी बिरादरी का वोट अगर ट्रांसफर करा सकें तो मांझी अपनी नाव को मझधार से बाहर निकालने में सफल भी हो सकते हैं। बिहार में मांझी की जाति का करीब 3.5% वोट है, जो काफ़ी अहम भूमिका अदा कर सकता है। मांझी के अलग होने के बाद महागठबंधन में सहयोगी दलों की संख्या 4 हो गई है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी बची है और वाम दलों को साथ लाने की कवायद चल रही है। मांझी के जाने से महागठबंधन में शामिल दलों की सीटों की सूची अब पहले की अपेक्षा थोड़ी लंबी हो सकती है। महागठबंधन के रास्ते को सीधा और आसान कर दिया है। मांझी के हिस्से की संभावित सीटों को महागठबंधन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और माले को देकर अपने साधने का दांव चल सकता है। माले के पक्ष में आरजेडी तो पहले से ही है, इसलिए लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने आरजेडी की कोटे की 20 सीटों में से एक माले को दी थी। अब मांझी के अलग होने के एक बार फिर वामपंथी दलों के साथ लाने की पहल महागठबंधन की ओर से की जा सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।